राघव उस तरह का हैकर नहीं था। वह ममे के लिए अंधेरे कमरों में हुडी नहीं पहनता था। दिन में वह दिल्ली में एक छोटे आईटी फ्रीलांसर के रूप में काम करता था, वेबसाइटों को ठीक करता था और स्थानीय दुकानों के लिए सुरक्षा स्थापित करता था। रात में वह कुछ और बन गया, एक नैतिक हैकर जिसने पीड़ितों की मदद की जब सिस्टम बहुत धीरे चला। राघव ने कॉलेज के दौरान हैकिंग सीखी थी, चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि सिस्टम कैसे टूटते हैं। उसका निर्णायक मोड़ तब आया जब उसकी पड़ोसी, एक बूढ़ी स्कूल टीचर, ने अपनी जीवन भर की बचत एक ऑनलाइन लोन घोटाले में खो दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धोखेबाज नकली नंबरों और वेबसाइटों के पीछे गायब हो गए। उस रात राघव ने कार्रवाई करने का फैसला किया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, डार्क वेब पर पहले से ही प्रसारित हो रहे लीक हुए घोटाले डेटाबेस और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सर्वर लॉग का उपयोग करते हुए उसने नकली ठर्न वेबसाइट का पता लगाया। उसने पैसे नहीं चुराए या सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने सबूत इकट्ठा किए, आईपी ट्रेल, लेन देन पथ और लापरवाही से उजागर किए गए एडमिन पैनल। एक हफ्ते के भीतर उसने साइबर क्राइम सेल और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाने वाले एक पत्रकार को गुमनाम रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। खबर सामने आई, घोटाले के नेटवर्क पर छापा मारा गया। सैकड़ों पीड़ितों को आखिरकार जवाब मिल गए। बात चुपचाप फैल गई। जिन लोगों को ब्लैकमेल किया गया था, धोखा दिया गया था या ऑनलाइन परेशान किया गया था, उन्होंने एन्क्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से संपर्क करना शुरू कर दिया। राघव ने उनकी खातों को सुरक्षित करने, डेटा पुनर्प्राप्त करने और कानूनी सबूत इकट्ठा करने में मदद की। उसने कभी पैसे नहीं लिए, न्याय का रेट नहीं होता, उनका मानना था। लेकिन राघव ने हर किसी की बिना सोचे समझे मदद नहीं की। एक बार एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और अपने व्यावसायिक साझेदार को सबक सिखाने के लिए हैक करने के लिए कहा। राघव ने जांच की और सच्चाई पाई। वह आदमी टैक्स धोखाधड़ी छिपा रहा था और पार्टनर के सर्वर पर संग्रहित सबूतों को नष्ट करना चाहता था। इस बार राघव ने सजा चुनी। उन्होंने फर्जी चालानों, शेल खातों और ईमेल ट्रेल का सबूत संकलित किया, फिर से कानूनी और नैतिक तरीकों का उपयोग करते हुए। फाइलें अधिकारियों और अनुपालन विभागों को भेजी गई। कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति को गिरफ्तारियां, फ्रीज किए गए खाते और सार्वजनिक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। राघव ने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। वह जानता था कि नैतिकता के बिना हैकिंग की शक्ति अपराध बन जाती है। असली हैकर्स, उनका मानना था, सिस्टम नहीं तोड़ते हैं, वे टूटी हुई मंशाओं को उजागर करते हैं। सालों बाद एक साइबर जागरूकता संगोष्ठी के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक अज्ञात नैतिक हैकर के बारे में बात की, जिसकी युक्तियों ने कई मामलों को सुलझाने में मदद की। राघव पीछे की पंक्ति में बैठा था, चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह प्रसिद्धि नहीं चाहता था, वह बस एक डिजिटल दुनिया चाहता था जहां अच्छे लोग सुरक्षित महसूस करें और बुरे आदमी जानते थे कि वे अब स्क्रीन के पीछे नहीं छिप सकते।